स्टार्ट लेते हैं हम इस वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ का अबाउट सेज पीएचडी प्रो अकाउंटिंग। वर्जन है 2009। पीएचडी प्रो अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम ही बता रहा है, और इसको डेवलप किया है सेज ने। सेज ऑल की ब्रिटिश कंपनी है, बट इन्होंने एक्वायर किया था पीएचडी को। पीएचडी, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो ओल्डेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इन यूज़, और मेरे ख्याल में सबसे पहला ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पीएचडी ही था। लेट 90s में सेज ने एक्वायर कर लिया, और प्राइमरीली इसको यूज़ किया जाता है इन अमेरिकन मार्केट्स। वहाँ पर और भी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं लाइक क्विक बुक्स, बट पीएचडी का काफ़ी बड़ा शेयर है क्योंकि सेज कोई छोटी कंपनी नहीं है। सेज इन ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की कैटेगरी की जो कंपनीज हैं उसमें नंबर 3 पे आती है आफ्टर ओरेकल एंड एसएपी। इस वीडियो ट्रेनिंग में हम लोग लर्न करेंगे ऑल अबाउट पीएचडी, इसको यूज़ कैसे करना है। हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी अकाउंट्स कैसे खुलते हैं, एक कंपनी कैसे स्टार्ट की जाती है, और फिर उसमें एंट्रीज कैसे की जाती है। पीएचडी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा अपने यूज़र से कि उसके पास अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज़ हो। ऑल्दो जो जनरल प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के वो आना, मैं ये तो नहीं कहता कि ज़रूरी है, बट वो बेनिफिशियल ज़रूर होंगे। ऑल्दो कि मैं एप्लीकेशन ही पढ़ाऊँगा, बट जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा अकाउंटिंग का समझाने की, वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा कि अकाउंटिंग में ये चीज़ें इस तरह से डिफ़ाइन होती हैं, ताकि जो लोग जो फर्स्ट टाइम एक अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल देख रहे हैं उनको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। अब हम देख लेते हैं साथ के पीएचडी के कितने वर्जन्स हैं। पीएचडी के 4 वर्जन्स हैं, और यहाँ पर मैंने सारा मेंशन किया हुआ है कि किस वर्जन की क्या क्वालिटीज़ हैं। जो पहला वर्जन हम लोग देख रहे हैं ऊपर मेंशन है वर्जन प्रोफेशनल। ये एक टाइम में एक ही यूज़र को सपोर्ट करता है, और इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसकी डेवलपमेंट नहीं की गई, और इसमें ना ही प्लानिंग और बजटिंग के आगे ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद जो इससे ऊपर वर्जन है वो है कंप्लीट। वो 5 यूज़र्स को सपोर्ट करता है एट अ टाइम, और बाकी चीज़ें सेम है जस्ट लाइक प्रोफेशनल में। कोई एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स नहीं, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं, और ना ही कोई बजटिंग या प्लानिंग के ऑप्शंस। फिर उसके बाद उससे आता है प्रीमियम। प्रीमियम एट अ टाइम 5 यूज़र को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक कंप्लीट वर्जन, बट प्रीमियम में हमारे पास एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स भी हैं एंड एज वेल एज इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इट मीन्स के लाइक मेरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, तो मेरे पास मेरी इंडस्ट्री के लिए प्रीमियम लाइक प्रीमियम फार्मास्यूटिकल, प्रीमियम ऑटोमोटिव वो बनाया डेवलप हुआ होगा, और उसमें सारे अकाउंट्स के हेडर्स वगैरह हैं वो उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के होंगे, और इसमें बाकी प्लानिंग और बजटिंग की एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग वो है। फिर हमारे पास सबसे बड़ा वर्जन है वो है क्वांटम। क्वांटम है एंटरप्राइज लेवल का, और इसमें एट अ टाइम 40 यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जैसा मेंशन एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग यस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नो, और प्लानिंग एंड बजटिंग के ऑप्शंस भी हैं। बाकी चीज़ें जैसे अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, या बिल पेमेंट्स, परचेज ऑर्डर्स, चेक्स, इनवॉइसेस, कस्टमर्स को कोटेशंस भेजना वगैरह, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम है अक्रॉस ऑल 4 वर्जन्स। सो डजेंट मीन आप कौन सा वर्जन कर रहे हैं, आपको अगर एक वर्जन आता हो इधर प्रोफेशनल, कंप्लीट, प्रीमियम या क्वांटम, आपको दूसरे वर्जन में काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जहाँ पर थोड़े बहुत फ़र्क होंगे मैं बता दूंगा कि यहाँ पर प्रोफेशनल में ये चीज़ मिसिंग है जो कि बाकी वर्जन में है। बाकी हम देख लेते हैं आगे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ पीएचडी की। अगर तो आप पीएचडी का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट मैं करूँगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आता है, तभी आप एक एडवांस एप्लीकेशन को लर्न करना सीख रहे हैं। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो थोड़ा सा मैं वो दे दूँगा आपको नो हाउ पीएचडी की, जो कि अक्सर यूज़ को कंफ्यूज करती है। पहली चीज़ डेटाबेस या बैकएंड इंजन। ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस एप्लीकेशन जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं उनके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस काम कर रहा होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि जितनी एंट्रीज होती है बिजनेस की वो जाके एक डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस एप्लीकेशन, पीएचडी के पीछे भी एक डेटाबेस काम करता है, उसका नाम है परवेसिव
डेटाबेस की एग्जांपल्स जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस स्यूट में आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डेटाबेस है। मैंने काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स देखे हैं जो अपने छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके पीछे एक्सेस करते हैं। तो जो PHP यूज़ करता है उनका अपना परवेसिव है। परवेसिव का काम क्या है? जस्ट लाइक एनी अदर डेटाबेस, वो डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनेज करता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो विंडोज़ में अगर आपके पास कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ हो तो परवेसिव डेटाबेस को एज अ वायरस ट्रीट करता है। ऑल्दो कि ये वायरस नहीं है, बट आई डोंट नो नए वर्जन में शायद ये चीज़ हटा दी हो या विंडोज़ में ऐड कर दी गई हो कि जब भी कोई इंस्टॉल करे PHP को तो परवेसिव को एज अ वायरस ना ट्रीट करे। दूसरा कि ये डेवलप किया गया है PHP फॉर विंडोज़ प्लेटफॉर्म, तो ये सारे विंडोज़ वर्जन्स पे चलता है बड़े आराम से। विंडोज़ XP पे मैंने काम किया हुआ है, फाइन काम करता है। इस वर्जन 209 की सपोर्ट इन्होंने दी है विंडोज़ विस्टा तक, बट मैं मेंशन किया हुआ है यूज़र सपोर्ट नॉट अवेलेबल फॉर विंडोज़ 7। कि अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है और आप एक्सपेक्ट करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप जाके सेज वालों को कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि मेरे पास विंडोज़ 7 है, तो वो आपकी हेल्प शायद ना करें क्योंकि उन्होंने इसकी विंडोज़ 7 प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट बंद कर दी है। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये विंडोज़ 7 पे काम नहीं करेगा। जो मैंने वीडियोस क्रिएट की हैं PHP की, वो विंडोज़ 7 के ऊपर ही है। ये फुली कंपैटिबल है विंडोज़ 7 से। थोड़ा बहुत जहाँ फ़र्क आएगा वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जहाँ तक बात है इसकी परवेसिव की, जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हो तो आप क्या करेंगे कि अपना एंटीवायरस और अपनी फायरवॉल को डिसेबल कर देंगे फॉर फ्यू मिनट्स, जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हो सकता है कि बीच में डिपेंडिंग के आपके पास कौन सा फायरवॉल का सॉफ्टवेयर है, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको वार्निंग्स आएंगी कि सेज इज़ ट्राइंग टू एक्सेस योर सिस्टम, उसको आप अलाउ कर देना। क्योंकि होता क्या है कि ये जब सेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ये कुछ अपडेट्स वगैरह जाके सेज के सर्वर से लेके आता है, तो अगर तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगी तो प्रॉब्ली कुछ चीज़ें काम ना करें। तो आपने क्या करना है, अपना एंटीवायरस डिसेबल करना है और फायरवॉल पे जितनी भी वार्निंग्स आएंगी, जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी, आपने उनको अलाउ कर देना है। अब हम देखेंगे कि हम एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करें। लेट 90s और इवन मिड 90s तक जो सोल प्रोप्राइटर्स थे और इवन स्मॉल बिजनेस वो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग करते थे, और प्रॉब्ली शायद अब भी काफ़ी सारे बिजनेस हों जो अपनी मैनुअल बुक एंट्री ही करते हों। बट हम देखेंगे कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी, ये तो सिंपल सी बात है कि आपके रिकॉर्ड सारे एक्यूरेट जाएंगे। कंप्यूटर में जहाँ तक मैंने टीच किया कंप्यूटर, एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा मेंशन करता हूँ कि कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता। जो मिस्टेक होती है वो ह्यूमन एरर की वजह से ही होती है। तो अगर आपके अकाउंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि PHP की प्रॉब्लम की फॉल्ट थी, वो आपने ही कहीं एंट्री गलत की होगी। फिर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एफिशिएंट भी होगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर मैनुअल बुक एंट्री कर रहे हैं, आपको एक एंट्री एक जगह करनी है फिर दूसरी जगह करनी है। हो सकता है आप कहीं बीच में भूल जाएं, कहीं कोई एंट्री आ गई है। जबकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप एक जगह एंट्री कर देंगे, बाकी सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिस विदाउट नोइंग गैप, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो एक्सेप्ट की जाते हैं बाय टैक्स पर्सन, बाय गवर्नमेंट्स टू प्रिपेयर द टैक्स डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अकाउंटिंग करने के लिए PHP पर गैप आने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कि आपको कोई प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है अकाउंटिंग में। बट ऑफ कोर्स आपको जितना अकाउंटिंग का पता होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। इंक्रीज रेवेन्यू, आपकी मिस्टेक्स कम हो रही हैं, आपका काम जल्दी हो रहा है, तो आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा अपने बिजनेस की तरफ लगाएंगे रादर दैन अपनी बुक कीपिंग की तरफ, तो इंक्रीज रेवेन्यू। रिपोर्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ रिपोर्ट निकालनी पड़ जाए मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में तो आप खुद ही सोचें, एक बुक उठा रहे हैं दूसरी निकाल रहे हैं। इसमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स कि आपने जिस तरह भी जौन से मर्ज़ी पीरियड की रिपोर्टिंग जौन से मर्ज़ी अकाउंट्स के साथ निकालनी हो आप उसको निकाल सकते हैं। कोलैबोरेशन
बाकी जो वर्जन है लाइक क्वांटम हो गया, प्रीमियर हो गया, इनमें तो पॉसिबल हो सकती है कोलैबोरेशन, मतलब कि लाइक आपके पास अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑफिस में, तो आप उसमें कोलैबोरेट करेंगे अपना डाटा और सारा काम जल्दी हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट, आपके पास ह्यूमन एरर्स कम हो रहे हैं, आपके पास आपको ज़्यादा अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए अपने बुक कीपिंग के लिए, तो वहाँ से रिड्यूस होंगी कॉस्ट आपकी। सिक्योर एंड रिडंडेंट, सिक्योर मतलब कि जस्ट लाइक अगर आपकी पेपर बेस्ड अकाउंटिंग है, आपकी बुक्स हैं आपके ऑफिस में पड़ी हुई हैं, खुदा न खास्ता आग लग जाती है, वो सब कुछ ज़्यादा होता है, एवरीथिंग इज़ गॉन। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप अपने बैकअप्स निकालते हैं, उनको डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं, जस्ट इन केस समथिंग गोज़ बैड आप उनको दोबारा से रिट्रीव करवा सकते हैं। और रिडंडेंसी मीन्स के एक चीज़ फेल होगी तो दूसरी अवेलेबल है। एंड बैकअप्स, ये भी इसी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी एंड रिडंडेंसी से, कि आप बैकअप्स लेते रहते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, जो जस्ट इन केस कि कुछ मिस ऐप हो जाता है, आप अपना पुराना बैकअप उठा लें। ये था हमारा इंट्रो पेस्ट्री का, और मैंने आपको बता दिया कि हम अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करें। हम आगे देख लेंगे कि पेस्ट्री का इंटरफेस और बाकी सारी चीज़ें।